वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्योंकि कल होने वाली है बड़ी ओपनिंग। आप नोट कर लीजिए, कल बड़ी ओपनिंग, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल आपको एक बहुत बड़ी ओपनिंग देखने को मिले। हो सकता है वो गैप अप साइड हो सकता है वो गैप डाउन साइड हो, पर एक बड़ी ओपनिंग कल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज है सबसे बड़ा इवेंट। ओके, पूरी दुनिया की नजरें आप ये समझ के चलिए कि इस इवेंट पर बनी है, और ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। यूएस मार्केट के लिए तो है ही, पर अपने मार्केट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हमारे समीकरण बैठेंगे उनके स्पीच में, वो भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके से हमें प्लान करना है। ओके, बीडीएसटी को लेकर के बड़ा प्लेयर कहां बैठ रहा है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बड़ा प्लेयर कहां बैठ रहा है, उसके साथ हमें प्लान करना है। ओके, चलिए सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि आज लर्निंग चैनल पर हमने क्या डिस्कस किया और मार्केट ने हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, लाइव मार्केट में वो लेवल टूटा है जो मैंने मार्केट एनालिसिस की भी वीडियो में बोला था, और यहां पर हमने पकड़ा है। देखिए सारी चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, समझने की कोशिश करना क्या किस तरीके से हमने इसको पकड़ा है। ठीक है, देखिए ये पिक आपसे कह रहा है, इसमें मैंने बोला है कि निफ्टी में 23,215 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब ये क्यों मैंने बोला है, अब अगर अब चलेगा तो इसके ऊपर ही देखिए मार्केट गैप अप खुला और गैप अप के बाद नीचे गिरा। ठीक है, बड़ा इवेंट है, शॉर्ट्स निफ्टी में बिल्ड है, अपने पूरे मार्केट में शॉर्ट्स बिल्डअप है। तो क्या है, बड़े इवेंट से पहले क्या होगा, उसका स्क्वायर ऑफ होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है रात को, बड़ा पॉसिबल है। ओके, तो वही चीज देखने को मिली, और वहां से मुझे एक अपना डेटे में अपने डेटा जो मैं ट्रैक करता हूं उसमें भी मोमेंटम दिखा, और हमने यहां पे प्लान किया था। मैंने देखिए कितने बजे बोला है, 9:55 के आसपास बोला है। तो 9:55 का मतलब है, देखिए जैसे ही नीचे आया तो नीचे तो कोई प्लान नहीं है, नीचे बैठने के लिए मैंने साफ बना के नीचे नहीं बैठना है, ट्रैपिंग हो सकती है। और अगली बार वही कैंडल बनी, अब मैंने बोला कि अब तेजी बनेगी तो 215 के ऊपर मैंने बोला है 9:55 का मतलब इसी कैंडल पर हम बैठे हैं। मार्केट शुरुआत में धीरे धीरे जा रहा था, और वो क्यों जा रहा था आप सबको पता है, बार बार डिस्कस कर चुका हूं। 260 से 280 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहां पर थोड़ा सा क्या करेगा, यहां से गिराने की कोशिश करेगा, सेलर पूरा जोर लगाएंगे, पर यहां से गिरने को राजी नहीं मार्केट। ठीक है, ओके, और फिर क्या ही बड़ा मूव मिला है जबरदस्त तरीके से। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर होंगे तो मैंने बोला है कि किसी भी साइड यहां पर बड़ा मूव आ सकता है, और उसी साइड जहां हम बैठे थे, और क्या जबरदस्त मूव आया, फर्स्ट क्लास मूव आया। ठीक है, अच्छा एक और चीज क्या है कि क्या करते हैं कुछ लोग यहां पर निकल जाते हैं। एक और मैं आपको पिक दिखाता हूं, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने फिर से इसको पकड़ा, मैंने बोला था, देखिए 11:23 पर बोला, 11:23 का मतलब समझ रहे हो, इसी कैंडल पर बोला है कि ट्रेल करो भाई लोग, जो लोग आउट है यहां पर लो, जो लोग आउट हो गए हैं, क्या है ना, डर लगता है लोगों को। ठीक है, इतना लॉस खा चुके हैं तो उन्हें डर लगता है कि भाई जो मिल रहा है उसको लेकर निकले, नहीं यार ट्रेलिंग से बड़ा पैसा बनता है। वही चीज हमने यहां पर बनाई। मैंने बोला है यहां पर कि जो लोग आउट हैं यहां पर लोग, 11:24 का मतलब यही कैंडल, और ये यहां पर जो था 310 के आसपास था। ठीक है, और मैंने नीचे बोला भी इसी कैंडल का लो, यानी हमें इसी कैंडल का लो लेना था, और हम यहां पर बैठे हैं, और फिर से हमें यहां से 30-35 पॉइंट मिले हैं भाई। तो बहुत ही जबरदस्त मूव मिला है, बहुत ही जबरदस्त मूव मिला है। ठीक है, ओके, अब 360 का एक बड़ा लेवल है। अगर मार्केट ने इसको आज निकाला तो आप हो सकता है 470 की रैली ना देख लें। ओके, फर्स्ट आपको यहां से मिलेगा 420 का, 420 का एक रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 470 का रेजिस्टेंस बन सकता है, 500 के करीब बहुत जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि बड़ा इवेंट है, शॉर्ट्स बिल्डअप है। ओके, अपने मार्केट में कुछ ऐसा खास नहीं है, हाँ एक इवेंट है बजट का, वो बात सही है। ओके, पर Q3 अर्निंग्स तो इतनी अच्छी नहीं आ रही ना, जैसे अभी पेटीएम का रिजल्ट आया कुछ खास नहीं आया। ठीक है, लॉस उसने फिर से बना के रखा है। ओके, आप देख रहे होंगे अगर आप ट्रैक करते हैं तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 360 के ऊपर जाएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकता है, और शॉर्ट कवर हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में बड़ा इवेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमने निफ्टी में ही कैप्चर किया, मैं आपको एक और पिक दिखाता हूं, बैंक निफ्टी, सॉरी मिड कैप निफ्टी देखिए,
मिड कैप निफ्टी में फिर से बनाया। ओके, हमने फ्राइडे को ही बनाया था 210 के लेवल पर, इसमें फिर से बनाया। आप देखिए राइट हैंड साइड को पिक दिख रहा होगा, ये वाला हमने पहले बनाया था, अब इस बार हमने फिर से 210 के ऊपर बनाया। और मैंने बोला है कि मिड कैप निफ्टी में अच्छा आप देखिए इसी में मैंने निफ्टी की दूसरी लाइन लिखी है। अब निफ्टी 23,260 के ऊपर चला तो ऑप्शन फटेगा। वो जब 260 के ऊपर चलने वाला था तो मैंने बोला यहाँ पर अब फटने वाला ऑप्शन, और फटा क्या किस तरीके से 260 से 280 साइडवेज हुआ, उसके बाद क्या फटा है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा मूव हमने कैप्चर किया है। अच्छा फटाफट से मैं मिड कैप लगा लेता हूँ, मिड कैप आपको समझा रहा था। हाँ, तो 12,210 के ऊपर क्या मूव कैप्चर किया आप जाकर के देखिएगा। ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ 12,260 का जो ऑप्शन आप जाकर के देखेंगे उसमें 35 से 40 पॉइंट का गेन किया है। ठीक है, तो वही चीज है, लर्निंग का सब कमाल है, सेंटीमेंट का कमाल है, मोमेंटम लेवल को पकड़ना सीखा है, ये एक्सपीरियंस सिखाता है। वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक और देखिए, एक और हमने पकड़ा है, आपको देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा होगा एक और पिक बैंक निफ्टी का 48,870 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स वो चल रहा था किसकी वजह से, क्योंकि कोटक महिंद्रा का जो सेंटीमेंट है उसने पीएसयू में सेंटीमेंट बनाया, उसमें एचडीएफसी में सेंटीमेंट बनाया और एक बढ़िया मूव मिला 870 के ऊपर, 870 के ऊपर गया। और यहां पर हमने फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया था क्योंकि 49,200-250 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें दिखता है और यहां पर निकल गया, पर मार्केट उसके पास ऊपर भी गया। ओके, शुरुआत में मोमेंटम कम मिल रहा था पर डिके नहीं हो रहा था क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, दूर का ऑप्शन भी काम कर रहा था। और एक बढ़िया मूव जब ये चला तो एक बढ़िया इसी कैंडल के अंदर हमें लगभग 60 से 70 पॉइंट के आसपास हमें इस कैंडल के अंदर ही अंदर मिल रहे हैं प्रीमियम में। ओके, तो बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सेंटीमेंट्स पर प्ले करेंगे ना तो मार्केट आपको मूव देगा, और बस आपको थोड़ा सा डेटा ट्रैक करना आना चाहिए जिससे आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो सेंटीमेंट्स, डेटा, ये सब समझने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब फटाफट आते हैं कि भाई क्या होने वाला है ग्लोबल मार्केट में। ओके, आप सभी को पता होगा 20 तारीख है आज, यूएस में मंडे है। ओके, अभी तो शायद वहां पर रात के लगभग 12 के आसपास बज रहे होंगे। ठीक है, 12 नहीं तो 19 तारीख के 11 बज रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज यूएस का मार्केट तो वैसे बंद है। ओके, और वो बंद क्यों है, मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर हैं उनका आज एनिवर्सरी है तो उस वजह से आज डे ऑफ है। ठीक है, पर यूएस मार्केट का बड़ा इवेंट क्या, बड़ा इवेंट है ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन। ओके, अब इनॉग्रेशन मतलब उनका सेरेमनी, उनका जो शपथ समारोह है वो होने वाला है। और देखिए ना, कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प इनॉग्रेशन लाइव। अब इसमें आपको समझना चाहिए कि भाई वो देखिए तो इनॉग्रेशन सबको पता है होने वाला है। ओके, पर उसके बाद जो वो स्पीच देंगे वो मार्केट देखना चाहता है कि भाई किस तरीके का वो स्पीच देते हैं। ओके, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्या किस तरीके का स्पीच वो देंगे। ठीक है, क्या अपने फेवर में होने वाला है, ओके, क्या इंडिया के फेवर में होगा, क्या चाइना के अगेंस्ट में होगा, क्योंकि बहुत सारे टैरिफ जो हैं वो चाइना की तरफ लग रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया का रास्ता खुल सकता है। तो इंडिया पर क्या है कि मार्केट अपना बुलिश बन सकता है। ओके, और क्या इससे हमारी आईटी को, मतलब बहुत सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी, क्या ये हमारे फेवर में हो रहा है। अगर हो रहा है तो भाई आपको एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और वो जो बहुत टाइम से सेलिंग चल रही है वो अब जाकर के रुक भी सकती है। तो एक बड़ा ट्रिगर ये आपको यूएस मार्केट से आज देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर नज़र रखिएगा। अपने इंडिया से कौन गए हैं, तो अपने इंडिया से फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए, और वो कौन गए हैं, जयशंकर प्रसाद। ओके, तो वो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, और साथ के साथ मुकेश अंबानी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर नीता अंबानी भी वहाँ पर गई हुई हैं। ठीक है, तो इस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए अब हमें किस तरीके से पकड़ना है, हमें क्या बड़े लेवल को, बड़े ट्रेडर को या बड़े प्लेयर को ट्रैक कैसे करना है। देखिए निफ्टी की अगर बात करूँगा, निफ्टी लगा तो मैं कहूँ 400 के ऊपर कैसे दिख रहा है। ठीक है, हाँ देखिए 360 से वही रेजिस्टेंस है, अगर 360 बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। ओके, पर मार्केट की क्लोजिंग अगर आप समझ के चलिए 23,300 के ऊपर भी आ रही है तो बहुत पॉजिटिव है। ओके, पर एक चीज याद रखिएगा, आप अपनी
जो आज प्रॉफिट हुआ उसी पर रिस्क लीजिएगा, ठीक है ना। तो 300 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो गैप अप पॉसिबल है, और अगर 360 के ऊपर क्लोजिंग करता है 23,360 के ऊपर, यानी बड़ा प्लेयर यहां से पोजीशन भी लेकर के गया है, ओके, तो फिर एक बड़ा गैप अप आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए ये मेरी थ्योरी है, ओके, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि ये पूरी तरीके से इवेंट बेस्ड है, ये भी आप समझ के चलिएगा, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ओके, बात समझ में आ गई। बाकी 300 और 280 के नीचे अगर क्लोजिंग दे, ठीक है, 23,280 के नीचे क्लोजिंग दे, तो मेरे हिसाब से मैं तो कोई पोजीशन नहीं लेके जाऊंगा, रिस्क में डालने का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि सेलर का प्रेशर दिख रहा है और कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर मान के चलें कुछ ऐसा खास नहीं आने वाला है, इसलिए उन्होंने प्रेशर को क्रिएट किया है, ओके। तो बात कहने का मतलब ये कि 23,300 के ऊपर गैप अप का पॉसिबल है, और 23,360 हो गया तो बड़ा गैप अप भी आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है। और एक और चीज आप देखिए, अब यूएस मार्केट आज बंद तो है पर यूएस फ्यूचर्स आज रन कर रहे हैं, ओके। तो शाम को यूएस फ्यूचर्स ही आपको बता देंगे कि भाई किस तरीके का मूव आने वाला है, ओके, और वही अपना सेंटिमेंट गिफ्ट निफ्टी में भी बन जाएगा, तो ट्रैक कीजिएगा। और अगर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहां पर हम वॉच पार्टी करेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो अब तो एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखिए, जो भी आप प्लान करें ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा, और उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप रिस्क झेल सकते हैं, ओके, क्योंकि ये क्या ना, एक किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जीरो सम गेम है, ओके, तो उस हिसाब का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।